सर उससे वार्ता चल रही है या फिर वार्ता खत्म हो चुकी है? देखिए, वार्ता तो हम हमेशा करते रहते हैं। हमारी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है, तो हम उनका भी साथ चाहेंगे और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि मन परिवर्तन हो। तो सचिन पायलट का आरोप है कि बीजेपी बदनीति से ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रही है। देखिए, उनको कोई दूसरा बिंदु नहीं मिल रहा, इसलिए वो कानून पर अमल करने वाली जो एजेंसीज है उनको कटघरे में खड़े कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता तो सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट उनके पक्ष में उतरते थे। ये जनतंत्र है कि इस पावन भूमि पर आज यहाँ पर आने का सौभाग्य मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी के नाते मिला। मगर इस पूरे क्षेत्र के बारे में और यहाँ की कीर्ति और यहाँ के लोगों का पराक्रम, यहाँ के लोगों के परिश्रम, इन सब की मुझे जानकारी तो थी ही, मगर आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और यहाँ का आज का वातावरण देखकर मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि ये वीरों की भूमि है और यहाँ पर हमारी सेनाओं को, हमारे किसानों को और कुल मिलाकर इस प्रदेश के युवाओं को जो आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं मोदी सरकार से, तो मोदी सरकार ने जो किया काम है उनके माध्यम से इन अपेक्षाओं की पूर्तता होकर यहाँ का युवा पूरी ताकत से हमारे जो यहाँ के कैंडिडेट है कैलाश चौधरी जी, उनके पीछे अपनी ताकत लगाएगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं लगता, क्योंकि यहीं के कई युवा हैं जिन्होंने मुद्रा का लोन लेकर अपने छोटे बड़े और व्यापार बनाए हैं, उद्यम खोले हैं। यहाँ का ही युवा है जो रेहड़ी पटरी पर कुछ न कुछ छोटा बड़ा व्यापार करता है, उसको हमारी स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ मिला है। यहाँ की हमारी बहनें हैं, अल्पसंख्यक समाज की भी है, जो हुनर हाट में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए 4 पैसे अधिक कमा रही है। तो हर किसी का जीवन स्तर ऊंचा करने वाला ये मोदी सरकार का जो विकास का, लोक कल्याण का कार्यक्रम है, उसके पक्ष में यहाँ का वोटर वोट डालेगा और कैलाश चौधरी जी की जीत सुनिश्चित करते हुए मोदी सरकार फिर एक बार भारत में, हमारे दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी सरकार के हाथ ये बागडोर संभाली जाएगी। इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। आज यहाँ आकर सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर, पदाधिकारियों को मिलकर उनकी जो रिपोर्टिंग हमने ली है उससे पूरा ध्यान में आ रहा है कि जमीन बहुत अच्छे तरीके से बन गई है। अभी चुनाव को जो भी 20-25 दिन बचे हैं उसमें हम फिर एक बार घर घर जाकर मन जीतने की कोशिश करें। सर, क्या टास्क दिया गया है मीटिंग के अंदर जितने भी पदाधिकारी थे? नहीं, और दूसरा मेरा सवाल है कि यहाँ से एक निर्दलीय विधायक है, बीजेपी के बागी विधायक है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत की गई है वापस कुछ? देखिए, जनतंत्र में चुनाव लड़ने की स्वाधीनता हर किसी को होती है, तो कोई चुनाव लड़ रहा है इससे हमारा गणित बिगड़ने वाला नहीं है। वो जरूर चुनाव लड़े, मगर हमारे पास लोगों का जो मन जीता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने काम के माध्यम से, कैलाश चौधरी जी ने अपने परिश्रम के माध्यम से, मैं मानता हूं कि उसके ऊपर किसी के उम्मीदवारी की आंच नहीं आ सकती। सर उससे वार्ता चल रही है या फिर वार्ता खत्म हो चुकी है? देखिए, वार्ता तो हम हमेशा करते रहते हैं। हमारी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है, तो हम उनका भी साथ चाहेंगे और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि मन परिवर्तन हो। तो मुझे तो पूरा आत्मविश्वास का वातावरण लग रहा है। मैंने किसी को काम देने की जरूरत ही नहीं, लोग पहले से काम में लगे हुए हैं, संपर्क जारी है। यहाँ पर हमारे विभिन्न मोर्चों के लोगों ने भी सक्रियता से काम में प्रारंभ किया है काम को, और मैं मानता हूँ कि चुनाव प्रचार दिन ब दिन और अधिक तेज होता जाएगा और लोग तत्पर होकर कमल का बटन दबाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। मोदी जी की रैली को लेकर सर क्या कुछ अपडेट्स है? कब रैली, बाड़मेर वालों का, इन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत की गई? यहाँ के कार्यकर्ताओं की, आम जनता की, सभी की इच्छा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर आगमन हो और वो संबोधित करें। हमने ये मांग रखी है, जैसे सूचना आएगी आपको बता। सचिन पायलट का आरोप है कि बीजेपी बदनीति से ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रही है। देखिए, उनको कोई दूसरा बिंदु नहीं मिल रहा, इसलिए वो कानून पर अमल करने वाली जो एजेंसीज है उनको कटघरे में खड़े कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता तो सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट उनके पक्ष में उतरते थे। ये जनतंत्र है, ये कोई अकेला कोई थोड़ा ही ना तय कर रहा है। मगर ईडी हो, सीबीआई हो, ये कानून के पुख्ते आधार पर अगर इनके बारे में कुछ कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि इन्होंने अपने आप को विक्टिम बन गए हैं। ऐसी बात करना जनता का अपमान है। ठीक।